दोस्तों, आज हम पीएचसी और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे। तो पीएचसी का हायरार्की क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीडीएचओ या सीडीएमओ रहते हैं। एट ब्लॉक या तालुका लेवल पे तालुका हेल्थ ऑफिसर या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी इससे बोलते हैं। एंड अंडर दैट पीएचसी आता है। तो इस तरह का हायरार्की होता है। पीएचसी जनरली कवर्स 30,000 ऑफ पॉपुलेशन। अंडर पीएचसी कम्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो प्रीवियसली उससे सब सेंटर कहा जाता था, और उसके अंडर में आशा आती है। आशा कम्स एट 1,000 पॉपुलेशन। तो सब सेंटर की पॉपुलेशन या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की पॉपुलेशन 5,000 होती है। उसके अंदर अगर 5,000 है तो 5 आशा रहेगी, क्योंकि वन आशा कवर्स 1,000 पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से एक पीएचसी पे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सब सेंटर रहेंगे और अप्रोक्सीमेटली 30 आशा ऑन एन एवरेज रह सकती है। इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से दो चार प्लस माइनस हो सकता है। अब पीएचसी पे मैन पावर देख लेते हैं। तो पीएचसी हेडक्वार्टर पे मैन पावर रहेगा मेडिकल ऑफिसर, आयुष एमओ, एचवी, इसे फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर भी कहते हैं, मेल सुपरवाइजर, लैब टेक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स। उसका स्टाफ नर्स में वेरीज कर सकता है। अगर 24/7 पीएससी है तो 3 स्टाफ नर्स हो सकती है। अगर 24/7 नहीं है तो एक भी हो सकती है। अकाउंटेंट एक रहता है और क्लास 4 रहता है। क्लास 4 में स्वीपर आ जाता है, चौकीदार, सिक्योरिटी हो गया। इस तरह का मैन पावर पीएचसी पे रहता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सीएचओ रहता है, और एक मेल वर्कर, एक फीमेल वर्कर, और उसके अंडर में आशा रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पीएचसी लेवल पे हायरार्की क्या है। तो पीएचसी लेवल पे मेडिकल ऑफिसर होता है, हेड ऑफ द ऑफिस। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पीएचसी, ओपीडी और वो सब रहता है। उसके बाद सपोर्ट में आयुष एमओ रहते हैं। मेल एंड फीमेल सुपरवाइजर का काम जो रहता है वो सुपरविजन रहता है। जो भी सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे सीएचओ मेल वर्कर और फीमेल वर्कर है, तो उनका सुपरविजन और मॉनिटरिंग करेंगे मेल एंड फीमेल सुपरवाइजर। एलटी का काम जो रहता है वो लेबोरेटरी में लैब टेस्ट करना रहता है, उसका रिपोर्टिंग रहता है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग रहता है। आईडीएसपी में एल फॉर्म का एंट्री रहता है। उसके साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट लैब टेक करता है। फार्मासिस्ट रहता है। फार्मासिस्ट का काम यूजुअली ड्रग इंडेंटिंग रहता है, ड्रग स्टॉक मैनेजमेंट रहता है, ड्रग डिस्पेंसिंग करना रहता है, और उसके साथ साथ वैक्सीन का कोल्ड चेन मैनेजमेंट रहता है, वैक्सीन डिस्पेंसिंग भी रहता है, वैक्सीन स्टॉक लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना रहता है। ये सब फार्मासिस्ट का काम रहता है। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसमें पीएचसी लेवल पे फाइनेंस में आता है, रोगी कल्याण समिति है, आपका हो गया जीएसएस के, पीएमजे प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सब जो भी प्रोग्राम है वो अकाउंटेंट को देखना है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करना, ऑडिट करवाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट का होता है। पीएचसी पे जो 3 स्टाफ नर्स होती है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 है, तो डिलीवरी करवाना रहता है। हर मंडे को वैक्सीनेशन होता है पीएचसी लेवल पे, तो वैक्सीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ नर्स का रहता है। इसके साथ साथ अगर कोई इंडोर पेशेंट है इमरजेंसी में, उसका प्राइम जैसे ड्रेसिंग हो गया, इंजेक्शन करना रह गया, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ नर्स का रहता है। उसके साथ साथ उनका सब रजिस्टर मेंटेन करना रहता है। क्लास 4 में स्वीपर रहेगा, तो स्वीपर का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल क्लीनिंग रहता है। उसके साथ साथ एक नाइट वॉचमैन रहता है, तो नाइट वॉचमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइट में सब सिक्योरिटी का रहता है। एक ड्राइवर होता है, यूजुअली क्लास 4 आउटसोर्स में रहते हैं। अब इसके साथ हमने देखा कि सब सेंटर के अंडर में आशा रहते हैं। तो ये पीएचसी लेवल का स्टाफ का हायरार्की हो गया। अब मेन फंक्शन पीएचसी का मेन काम क्या है, गवर्नमेंट ने पीएचसी को कॉन्सेप्ट क्यों बनाया? तो प्राइम जो फंक्शन है उसका ये है कि क्लिनिकल, जैसे कि माइनर इलनेसेस और कॉमन इलनेसेस, जैसे कॉमन कोल्ड फीवर हो गया आपका। अभी तो एनसीडीबी कॉमन ही कहलाता है। बीपी डायबिटीज का मैनेजमेंट कॉमन, मतलब नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस का मैनेजमेंट, नॉन इमरजेंसी नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस का मैनेजमेंट जो है, ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये सब पीएचसी लेवल पे अवेलेबल रहता है। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, किसी माइनर इंजरी है अगर किसी केस को, जैसे डॉग बाइट हो गया, तो ये सब माइनर इंजरीज कैन बी मैनेज एट पीएचसी। डे केयर इंडोर, अगर कोई डायरिया का केस है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन मैनेज हो सकता है। तो ऐसे हो गया कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड केस है, तो ये सब केसेस भी बीएससी लेवल पे इंडोर भी हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी इन 24/7 पीएचसी
का मेन दूसरा एक फंक्शन रहता है नॉर्मल डिलीवरी। जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी पीएचसी पे होती है। इसके साथ मेन रोल पीएचसी का ये प्रिवेंटिव रोल, जैसे हो गया एनवीबीडीसी पे मलेरिया का प्रिवेंशन, डेंगू का प्रिवेलेंस, वैक्सीनेशन करके वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मीजल्स का प्रिवेंशन करना है। उसके साथ साथ पोलियो का प्रिवेंशन, पोलियो हमने नाबूद जो किया है वो पीएचसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमने पोलियो नाबूद कर दिया, इसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स भी इरेडिकेट कर दिया, तो वो हमने अचीव कर पाया वैक्सीनेशन की बदौलत। और वैक्सीनेशन मेन होता है पीएचसी से ही होता है। कोविड में भी जो वैक्सीनेशन हुआ तो वो भी वैक्सीनेशन मेन काम पीएचसी का रहता है। पीएचसी का जो भी स्टाफ रहता है, फीमेल वर्कर, मेल वर्कर, वो सब वैक्सीनेशन करते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, लेप्रेसी का प्रोग्राम हो गया, तो इसका केस डिटेक्शन और उसका मैनेजमेंट और उसका प्रिवेंशन कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स सभी पेशेंट को देना, उसका प्लानिंग, उसका रिपोर्टिंग, आरएमएनसीएच प्लस है, मतलब इसमें हो गया आपका डिलीवरी की केस, एएनसी विजिट, पीएनसी विजिट, उसको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देना, उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो उसका डिलीवरी का प्लान करना। एडोलेसेंट हेल्थ का भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनआरसीपी, नेशनल रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम भी पीएचसी के द्वारा चलाया जाए। तो जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सब रन बाय पीएचसी। एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर हो गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत, ये सब रन होती है पीएचसी के थ्रू। जे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम डिपार्टमेंट, ओपीडी होता है जहाँ बेसिकली एमओ या आयुष आयुष एमओ आयुष ओपीडी देखते हैं। इंडोर होता है, लैब होती है जिसमें लैब टेक रहते हैं, फार्मेसी में फार्मासिस्ट, लेबर रूम स्टाफ नर्स या एमओ देखते हैं इसे डिलीवरी के लिए, वार्ड रहता है, ऑफिस रहती है, क्लास 4 रहते हैं। जॉब चार्ट हमने पहले बात कर ली। मेडिकल ऑफिसर इज द मेन पोस्ट इन बीएससी, ही इज द हेड ऑफ द ऑफिस, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपीडी आईपीडी मेडिको लीगल केसेस भी वो देखते हैं, और इसके साथ साथ डिलीवरी में भी उनका रोल रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल ऑफिसर इज साइनिंग अथॉरिटी, जो भी फाइनेंशियल स्कीम है उसमें। मैनेजरियल, मेडिकल ऑफिसर का रोल जो भी सब स्टाफ है पीएचसी का उसका सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटरिंग रहेगा, उसके साथ साथ मैनेजरियल रोल भी रहता है। वो पूरी टीम को असिस्ट करेगा प्लानिंग करने में, जब जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करने में भी मेडिकल ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल रहता है। आयुष का रोल रहता है आयुष ओपीडी देखने में, आयुष की जो भी हमारी ट्रेडिशनल पैथीज है उससे प्रमोट करने में, उसके साथ साथ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने में, उसका रिपोर्टिंग करने में आयुष का रोल रहता है। तो हमने देखा कि पीएचसी जो है वो 30,000 पॉपुलेशन पे होती है, ट्राइबल एंड हिली एरिया में ये 15 to 20,000 पॉपुलेशन में होती है। इसके अंदर में सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है जो 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और आशा जो है 1,000 पॉपुलेशन पे होती है। तो ये सब ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है माइनर एलिमेंट्स की। अभी तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी कॉमन ही हो गए हैं। नॉर्मल डिलीवरी होती है, जेरियाट्रिक ओपीडी होती है, एनिमल बाइट्स हो गए, मेडिको लीगल केसेस। दोस्तों हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस जैसे कि स्नेक बाइट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, ये सब चीजें पीएचसी पे नहीं हो सकती। इसके लिए कर क्या सकते हैं, अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो इसे स्टेबलाइज करके पीएचसी से हायर सेंटर पे रिफर किया जाता है। लैब टेस्ट ये सब हो सकते हैं, इसमें स्टेट टू स्टेट वेरिएशन हो सकता है। अदर सर्विसेज जैसे हमने बात की, इम्यूनाइजेशन होता है, पब्लिक को फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड जनरेट, ये भी